अरे कहाँ तक पहुँच गए थे? हाँ चालू कर दिया? कहाँ तक पहुँचे? क्या? ऊर्जा बैंड। अब लिखो ऊर्जा बैंड के आधार पर अगला प्रश्न। ऊर्जा बैंड के आधार पर, ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, क्या लिखा अपन ने? चालक, कुचालक एवं अर्धचालक को समझाओ। अर्धचालक को समझाओ। ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, कुचालक एवं अर्धचालक को समझाओ। तो सबसे पहले किसकी बात करेंगे अपन? चालक। किसे कहते हैं चालक? क्यों इंग्लिश में बोलते हैं इसको कंडक्टर। किसको बोलते हैं चालक? जिसमें से होकर विद्युत धारा। देखो चालक वे पदार्थ हैं, लिखिए आप, चालक वे पदार्थ होते हैं, चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है। ये तो एक सिंपल सी बात है, पर हमको ऊर्जा बैंड के आधार पर बताना था। तो ऊर्जा बैंड में मैंने 3 प्रकार की ऊर्जा बैंड पढ़ाया था आपको। एक तो चालन बैंड, संयोजी बैंड और वर्जित ऊर्जा अंतराल। तो इसमें लिखेंगे, इसमें चालन बैंड, इस पर संयोजी बैंड। इसमें कौन सा बैंड बच्चों? संयोजी बैंड तथा चालन बैंड। चालन बैंड एक दूसरे पर अतिव्याप्त होते हैं, एक दूसरे पर अतिव्याप्त होते हैं। अतिव्याप्त होते हैं। अगर अपन चित्र देखेंगे तो कैसे बनेगा देखना आप। जैसे हमने कल बात करी थी, ऐसा एक चालन बैंड था अपना जो पूर्णतः खाली था, और संयोजी बैंड क्या था? पूर्णतः भरा हुआ था। तो ये संयोजी बैंड चालन बैंड पर ऐसे अतिव्याप्त हो जाएगा, ऐसे। और इसके ऊपर ये पूर्णतः भरा हुआ, तो इसको अपन भरा हुआ बता देंगे, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा? कौन सा किसका चित्र है? चालक। क्या है ये? चालक या कंडक्टर। चालक या कंडक्टर। समझ में आया? किसे कहते हैं चालक? जिनमें से होकर विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है। दूसरी बात, इसमें चलन बैंड और संयोजी बैंड एक दूसरे पर कैसे होते हैं? अतिव्याप्त होते हैं। अब इसके बाद अगला कुचालक, इंसुलेटर या कुचालक। अगला क्या है बच्चों? इंसुलेटर। कुचालक उसे कहते हैं अपन, चित्र बना लिया आप लोगों ने, जिसमें धारा का प्रवाह नहीं होता हो। किसे क्या लिखेंगे? वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता हो। विद्युत धारा का प्रवाह है ना, विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, नहीं होता है, क्या कहलाते हैं? कुचालक कहलाते हैं। कुचालक कहलाते हैं। कुचालक कहलाते हैं। अब इसके बाद इसमें फिर ऊर्जा बैंड के आधार पर समझाना है। तो ऊर्जा बैंड में क्या लिखाया था मैंने? 3 प्रकार के बैंड बताए थे। कौन कौन से थे? चालन बैंड, संयोजी बैंड और वर्जित ऊर्जा अंतराल। तो यहाँ लिखिए, इसमें
चालन बेंड तथा संयोजी बेंड के बीच की दूरी या संयोजी बेंड के बीच का ऊर्जा अंतराल का मान के बीच का ऊर्जा अंतराल का मान के बीच के ऊर्जा अंतराल का मान कितना होता है? लगभग 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है ना? लगभग कितना होता है? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अब 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यदि ऊर्जा अंतराल का मान हो जाएगा तो इतनी एनर्जी किसी भी इलेक्ट्रॉन के पास नहीं होती है, तो वो क्या नहीं कर सकते? संयोजी बेंड से चलन बेंड में नहीं जा सकते। तो अपन ने चित्र बनाया था, ऐसा कैसा बनाया था ना आपके सामने? कैसा बनाया चित्र है? कैसा चित्र बनाया था? यहाँ पर अपन ने ऐसा चित्र बनाया था। ये कौन सा बेंड था? चालन बेंड। और ये कौन सा था? संयोजी बेंड। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी थी? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होती है इसमें? 10 इलेक्ट्रॉन। अब किसी भी, ये कौन सा है? यहाँ लिखेंगे चालन बेंड, और यहाँ क्या लिखेंगे? संयोजी बेंड। कौन सा लिखेंगे यहाँ? संयोजी बेंड। ठीक है ना? ये कौन सा है? चालन बेंड और ये संयोजी बेंड। अर्थात इनके ऊर्जा अंतराल, वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान कितना है? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पर इतनी एनर्जी किसी भी इलेक्ट्रॉन की नहीं होती है जो यहाँ से निकलकर इसमें जा सके, इसलिए किसकी भांति कार्य करता है? कुचालक की भांति। अब तीसरा कौन सा है? अर्धचालक। अगला कौन सा लिखेंगे अब? अर्धचालक। किसे कहते हैं अर्धचालक? निम्न ताप पर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, यहाँ लिखेंगे अर्धचालक। अर्धचालक, या इंग्लिश में बोलते हैं इनको सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर। कंडक्टर है ना, सेमी कंडक्टर। अब किसको कहते हैं सेमी कंडक्टर? लिखो, वे पदार्थ जो उच्च ताप पर तो चालक की भांति, वे पदार्थ जो किस पर? उच्च ताप पर चालक की भांति, है ना, तथा निम्न ताप पर, किस पर बच्चों? निम्न ताप पर कुचालक की भांति व्यवहार करते हैं। कुचालक की भांति व्यवहार करते हैं। क्या कहलाते हैं? अर्धचालक कहलाते हैं, है ना। वे पदार्थ जो उच्च ताप पर तो चालक की भांति और निम्न ताप पर किसकी भांति? कुचालक की भांति व्यवहार करते हैं। कौन से चालक कहलाते हैं? अब इसका चित्र बनाएंगे, देखो इधर, यहाँ पर इसमें आगे लिखेंगे, ये अपन ने केवल इनकी परिभाषा लिखी थी। अब इसमें क्या होता है? जो अपना चालन बेंड है और संयोजी बेंड है, इन दोनों के बीच की दूरी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। नीचे लिखेंगे इसमें आगे, इनमें चालन बेंड तथा संयोजी बेंड के बीच की दूरी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। यहाँ लिखेंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कौन सा बेंड है? चालन बेंड। कौन सा बेंड है बच्चों ये? और ये कौन सा है? संयोजी बेंड, है ना। एक है चालन बेंड और दूसरा कौन सा है? संयोजी बेंड है। इनमें लिखेंगे ए कौन किस किस के बीच की? चालन बेंड और संयोजी बेंड के बीच की दूरी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। अब देखिए, सुने आप, हाँ, इनके ऊर्जा, वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान 1 इलेक्ट्रॉन। इधर सुनो, पहले आप लोगों के ने 11th में पढ़ा था कि किसी भी पदार्थ को ताप बढ़ाने पर क्या होता है? प्रसार होता है ना, प्रसार। तो ये प्रसार होगा तो देखिए कैसे, अगर इनमें प्रसार होगा तो ये ऐसी कंडीशन में पहुंच जाएंगे। अरे पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे? तो ये क्या बन गया? अरे क्या बना? ये चालक बन गया। और ऐसे रहेंगे तो क्या हो गया? कुचालक। तो ताप बढ़ाने पर ये किसकी भांति हो जाते हैं? चालक की भांति। और ताप करने पर कैसे, कम करने पर कैसे हो जाते हैं? कुचालक की भांति। तो अभी यार हमने जो परिभाषा लिखी थी, चित्र से स्पष्ट हो रहा है कि वे पदार्थ जो उच्च ताप पर तो चालक की भांति
ताप बढ़ाएंगे तो ऐसे हो जाएंगे, और निम्न ताप पर कुचालक की भांति वो कुचालक जैसा बन जाता है। समझ में आ रहा ना? तो हम कह सकते हैं कि अर्धचालक में ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घट जाता है। क्या घटता है? अभी लिखेंगे इसको अपन। बनाओ, पहले इस चित्र को बना लो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। जल्दी करो मैं बता रहा हूं, लिखो आपको जल्दी से। बन गए? अगला प्रश्न लिखेंगे। अब महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसमें से कई सारे ऑब्जेक्टिव बनते हैं। प्रश्न लिखे, चालक, कुचालक और अर्धचालक में अंतर लिखो। क्या लिखेंगे? चालक, कुचालक और अर्धचालक में अंतर लिखो। ठीक है ना? तो देखिए बच्चों, इधर समझना किसकी बात कर रहे हैं अपन। सबसे पहले चालक, फिर ऐसे लाइन बनाएंगे अपन। दूसरा कौन सा है? कुचालक। फिर अगला अर्धचालक। हाँ, अब बताएं चालक किसे कहते हैं? जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो जैसे किसी परिभाषा ले, वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है चालक कहलाते हैं। वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है, विद्युत धारा का प्रवाह होता है, कौन से क्या कहलाते हैं? चालक कहलाते हैं। है ना? समझ में आ रहा है? ठीक है ना? अब कुचालक किसको कहते हैं? जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है वो अर्धचालक। वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? कुचालक कहलाते हैं। ठीक है ना? अर्धचालक किसको कहते हैं? देखो, वे पदार्थ जो उच्च ताप पर चालक और निम्न ताप पर कुचालक होते हैं। वे पदार्थ जो उच्च ताप पर चालक, उच्च ताप पर कैसे बच्चों? चालक, एवं निम्न ताप पर कैसे हो? कुचालक हो। क्या कहलाते हैं? अर्धचालक कहलाते हैं। समझ में आ गया? अरे समझ में आया कि नहीं? सबको समझ में आ रहा है? हैं? कंप्लीट? अब सेकंड पॉइंट, ये पहला था, 5 पॉइंट लिखना कम से कम। दूसरा क्या लिखेंगे? नहीं नहीं नहीं, इनमें चालन बेंड, संयोजी बेंड एक दूसरे पर अतिव्याप्त होते हैं। चालक में यहां लिखेंगे, इनमें, इन पदार्थों में क्या लिखा था अपन ने? हाँ, संयोजी बेंड तथा चालन बेंड एक दूसरे पर अतिव्याप्त होते हैं। एक दूसरे पर अतिव्याप्त होते हैं। ठीक है ना? समझ में आ रहा है? इसमें क्या लिखोगे? हाँ, इसमें क्या लिखेंगे? इनमें चालन बेंड और संयोजी बेंड के बीच का ऊर्जा अंतराल का मान 10 इलेक्ट्रॉन होता है। इनमें चालन बेंड तथा संयोजी बेंड के
ऊर्जा अंतराल का मान कितना होता है? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, इसमें क्या लिखोगे? हाँ, ऐसा कैसे लिखना, इनमें चालन बेंड तथा संयोजी बेंड के बीच की ऊर्जा अंतराल का मान 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। पूरा लिखना ऐसे कंप्लीट। ठीक है ना, ये समझ में आ गया? अरे समझ में आए सबको? अब तीसरा थर्ड पॉइंट देखना, सबसे मोस्ट थर्ड पॉइंट है ताप बढ़ाने पर। क्या बढ़ाने पर? ताप बढ़ाने पर क्या होगा? इनका प्रतिरोध बढ़ता है। क्या लिखेंगे? ताप बढ़ाने पर इन पदार्थों का प्रतिरोध बढ़ता है। का प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ जाता है। इसमें क्या लिखोगे? कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इनके प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना। इसमें लिखेंगे इन पदार्थों के प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसमें क्या लिखेंगे? हाँ, ताप बढ़ाने पर इनका प्रतिरोध कम हो जाता है ना। ताप बढ़ाने पर इनका प्रतिरोध कम हो जाता है। ताप बढ़ाने पर इनका प्रतिरोध क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अगला चौथा पॉइंट देखिए, सबसे मोस्ट जो कि अपना ऑब्जेक्टिव भी बहुत सी बार एग्जाम में पूछा जाता है, इनका प्रतिरोध ताप गुणांक। क्या लिखेंगे? इनका प्रतिरोध ताप गुणांक, इनका प्रतिरोध ताप गुणांक कैसा होता है? धनात्मक। अभी बताता हूं कैसे बता रहा हूं इसको, है ना। इनका प्रतिरोध ताप गुणांक 0 होता है। पांचवा पॉइंट, इनका प्रतिरोध, हाँ चौथा है क्या? हाँ चौथा, प्रतिरोध ताप गुणांक 0 होता है और इसमें इनका प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। इनका प्रतिरोध ताप गुणांक कैसा होता है बच्चों? ऋणात्मक होता है। ठीक है, ठीक है ना। पांचवा पॉइंट देखिए आप, ताप बढ़ाने पर इनकी चालकता बढ़ जाती है। हाँ सॉरी, ताप बढ़ाने पर इनकी चालकता कम होती है। यहां लिखेंगे ताप बढ़ाने पर चालकता कम होती है और इसमें क्या लिखेंगे? ताप बढ़ाने पर चालकता अप्रभावित रहती है क्योंकि प्रतिरोध ताप गुणांक 0 है। और लास्ट पॉइंट, चालकता बढ़ती है ना। यहां अपरिवर्तित रहती है और यहां चालकता क्या होती है? पांचवें पॉइंट में ताप बढ़ाने पर चालकता घटती है, वहां सॉरी बढ़ती है। ताप बढ़ाने पर चालकता बढ़ती है। देखो अब मैं तुमको यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बता रहा हूं, इसमें 3-4 ऑब्जेक्टिव है। इधर देखें आप सभी बच्चे, इधर ध्यान से सुने। ताप बढ़ाने पर किसका प्रतिरोध बढ़ता है? चालक का। और घटता किसका है? अर्धचालक का। चालकता किसकी बढ़ती है? चालकता किसकी बढ़ती है? अर्धचालक की चालकता बढ़ती है। तो जब कभी एग्जाम में प्रश्न आता है कि ताप बढ़ाने पर, देखो ऐसे खालिस्तान कई बार पूछा है, ताप बढ़ाने पर
अर्धचालकों का प्रतिरोध, अर्धचालकों का प्रतिरोध क्या होगा, क्या होगा, और चालकता बढ़ती है। ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों का प्रतिरोध घट जाता है और चालकता बढ़ जाती है। जबकि अगर यहाँ अर्धचालक को हटा के चालक लिख देंगे तो दोनों उल्टा हो जाएंगे। आपको कितनी भी बार पढ़ लो फिर भी गलत करके आते हैं। पिछले साल मैंने ये प्रश्न कहा था, ये जरूर परीक्षा में आएगा, और उस परीक्षा में आया, कई सारे लड़कों को मालूम होते हुए भी गलत लिख के आ गए। तो फिर से एक बार, ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों का प्रतिरोध क्या होता है, कम हो जाता है और चालकता बढ़ जाती है। क्लियर है ना, नहीं भूलोगे। हाँ, अगला प्रश्न देखो। अब इसका उदाहरण, इसकी अप्रभावित रहती। अब इसके उदाहरण, इनके उदाहरण देखो। यहाँ क्या लिखेंगे, सभी धातु जैसे सोना, चांदी, फिर और तांबा, लोहा, ये सब इसके उदाहरण हैं। इसमें क्या है, रबर, प्लास्टिक और कांच, सूखी लकड़ी आदि। और इसमें क्या है, दो ही है केवल, एक तो सिलिकॉन और एक जर्मेनियम, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम। हो गया, क्लियर हो गया। चालक, कुचालक, अर्धचालक में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, हैं? अगला प्रश्न देखो, अर्धचालक किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं? अर्धचालक किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक को समझाइए। अर्धचालक किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक को समझाइए। अर्धचालक किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक को समझाइए। बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बात कर रहे हैं, पर जो अभी पढ़ रहे हैं बेसिक, उसमें बहुत अच्छा समझ में आ गया तो आगे पूरा चैप्टर समझ में आएगा। अर्धचालक किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक को समझाइए। तो मैंने आपको अर्धचालक की परिभाषा अभी याद लिखाई है। क्या लिखाई है, बोलो। हाँ लिखिए। अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जो उच्च ताप पर तो किसकी भांति, चालक की भांति, तथा निम्न ताप पर किसकी भांति, कुचालक की भांति व्यवहार करते हैं, अर्धचालक कहलाते हैं। वे पदार्थ जो उच्च ताप पर तो चालक की भांति और निम्न ताप पर कुचालक की भांति व्यवहार करते हैं, अर्धचालक कहलाते हैं। वे पदार्थ जो किस पर, उच्च ताप पर तो चालक की भांति तथा निम्न ताप पर कुचालक की भांति व्यवहार करते हैं, क्या कहलाते हैं, अर्धचालक कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, सबसे पहले इधर देखिए, नंबर 1 शुद्ध, क्या बोला मैं, शुद्ध, कोष्टक में लिखो निज या इंट्रिंसिक अर्धचालक। देखिए फिर से देखो, कौन सा बोला, शुद्ध या निज या इंट्रिंसिक अर्धचालक, है ना। इंट्रिंसिक मतलब अपने स्वयं के गुणों के कारण। अब आप लोगों ने, मैंने कल भी बताया था, फिर एक बार फिर बता रहा हूं, सिलिकॉन को जानते हैं आप, सिलिकॉन का नाम सुना होगा, या जर्मेनियम, दोनों ऐसे पदार्थ हैं जिनकी अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसा लिखें, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं हम, कि सिलिकॉन की अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। हम जानते हैं कि सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक 14, ऐसा लिखो, हम जानते हैं कि सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, परमाणु क्रमांक 14 है। क्यों बच्चों, है ना, कितना है, तथा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है, 1s2, अरे ये नहीं लिखे, 284, है ना। अर्थात इसकी अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अर्थात
इसकी अंतिम कक्षा में, अंतिम है ना, कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। यह 4 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के 4 परमाणुओं के साथ, सिलिकॉन के 4 अन्य परमाणुओं के साथ क्या बना लेते हैं? है सहसंयोजी बंध बना लेते हैं। सहसंयोजी बंध बना लेते हैं। ठीक है ना? क्यों रे बच्चों? 4 अन्य परमाणुओं के साथ क्या बना लेते हैं? सहसंयोजी बंध बना लेते हैं, है ना? जो बंध, ये बंध कम ताप पर, कैसे ताप पर? कम ताप पर तो बने रहते हैं, कम ताप पर तो बने रहते हैं, किंतु क्या करने पर? ताप बढ़ाने पर ये बंध टूट जाते हैं। ताप बढ़ाने पर यह बंध टूट जाते हैं, है ना? और सिलिकॉन क्या बन जाता है? चालक बन जाता है। अब देखिए, आप इसका चित्र बनाएंगे, कैसे बनेगा? ये सिलिकॉन का अपन ने ऐसा परमाणु बनाया है, इसकी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है ना? ऐसे इसके ये 4 अन्य परमाणु के साथ क्या बना लेगा? सहसंयोजी बंध बना लेगा। तो कैसे बनेंगे? देखो, ये भी सिलिकॉन है, इसके अंतिम कक्षा में भी 4 इलेक्ट्रॉन है। ऐसे ऐसे बंध बना रहेंगे। ठीक है कि नहीं? ये बंध ऐसे बन जाएंगे। क्यों रे बच्चों? ये सिलिकॉन है, इसकी अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। ये भी सिलिकॉन का परमाणु, इसकी अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। ये भी सिलिकॉन का परमाणु। अब यहाँ देखेंगे आप, ये सारे इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे बंध बना लेंगे। तो यहाँ नीचे क्या लिख देंगे? सिलिकॉन किसकी भांति? कुचालक की भांति, कितने ताप पर? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब अपन क्या कर रहे हैं? ताप बढ़ा रहे हैं। क्या बढ़ा रहे हैं? ताप। इधर देखना आप, ये सिलिकॉन है, ऐसे सिलिकॉन है, ऐसे सिलिकॉन है। अब यहाँ सिलिकॉन है, इसकी अंतिम कक्षा में से 4 इलेक्ट्रॉन है सब में, है ना? ये सिलिकॉन, ये भी सिलिकॉन और ये भी सिलिकॉन। परंतु जैसे ही ताप बढ़ाएंगे तो यहाँ ताप बढ़ाने पर क्या हो जाएगा बच्चों? इधर देखो, यहाँ से इलेक्ट्रॉन हट करके यहाँ चला जाएगा, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन हो गया। क्या हो गया ये? और यहाँ क्या बन गया? ये होल। क्या बन गया है? अब इसमें देखिए आप, इसमें किसके कारण धारा प्रवाहित होगी? हमने क्या पढ़ा था कि ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों का प्रतिरोध कम हो जाता है। पढ़ाया ना मैंने आपको? क्या बताया था? ताप बढ़ाने पर क्यों कम हो गया? क्योंकि ताप बढ़ाएंगे तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी, और मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जहाँ कहीं मिल जाती है वहाँ क्या बन जाता हो? चालक बन जाता है। अरे बनता है कि नहीं? तो यहाँ देखिए, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी तो यह चालक का प्रतिरोध घटेगा। तो इसके नीचे क्या लिखेंगे? सिलिकॉन उच्च ताप पर किसकी भांति?
चालक की भांति, चालक की भांति, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम जो है यहाँ इसमें 2-3 चीजें समझना है। इधर देखो, ताप बढ़ाने पर एक तो इसका प्रतिरोध घटा, एक चालकता बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक हो जाएंगे, होंगे कि नहीं होंगे। तो यहाँ पर अब इसको शुद्ध अर्धचालक क्यों कहते हैं? क्योंकि अपने स्वयं के गुणों के कारण ही इसने किसकी भांति व्यवहार किया है? अर्धचालक की भांति। किसी में कुछ नहीं मिलाया, फिर भी सिलिकॉन जैसे 0 डिग्री पर गया तो सारे इलेक्ट्रॉन चुपचाप अपने स्थान पर बैठ गए थे, मतलब इन्होंने आबंध बना लिया था, और ये क्या हो गया? कुचालक हो गया। ताप बढ़ाया तो इसमें से एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिल गया और ये किसकी भांति व्यवहार करने लग गया? चालक की भांति व्यवहार करने लग गया। थैंक यू। अब इसके बाद फिर कल देखते हैं, ठीक है ना। अब आगे वापस कल अपन